लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इसे लेकर बड़ी खबर अब सामने आ गई है। चुनाव आयोग 16 मार्च यानी कि शनिवार को दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 8 चरणों में हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। ये विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी होने हैं। पिछली बार यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये 7 चरणों में ये चुनाव करवाए गए थे और पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। नतीजा 23 मई को आए थे और 2019 के चुनाव में 67% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार को 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद पूर्ण आयोग की मीटिंग हुई और करीब 45 मिनट चली मीटिंग के बाद चुनाव तारीखों के ऐलान पर मंथन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और जो 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उनमें एक ज्ञानेश कुमार और दूसरे सुखबीर संधू है। नए चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे, जहां उन्होंने मंत्रालय के गठन के वक्त से लेकर अब तक काम किया। सहकारिता मंत्रालय है गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आता है और इसके पहले जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तब ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। इसके बाद गृह मंत्रालय में उनका प्रमोशन हुआ और एडिशनल सेक्रेटरी बने। ज्ञानेश 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं दूसरे नए चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो सुखबीर संधू 1998 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। 2021 में पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए तो प्रदेश में नए मुख्य सचिव पद से सुखबीर संधू ही थे। उनसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन और एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका भी निभा चुके हैं। इनके पास कानून की डिग्री भी है और लुधियाना नगर निगम के आयुक्त के तौर पर इन्होंने सेवाएं दी हैं और उसके बाद राष्ट्रपति मेडल से भी नवाजे गए। नए चुनाव आयुक्तों को लेकर बैठक में प्रधानमंत्री और अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके बाद सबसे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों के नामों का खुलासा किया। दरअसल बीते दिनों अचानक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था और दूसरे चुनाव आयुक्त का पद भी फरवरी से खाली था, इसलिए अब ये 2 नियुक्तियां कर ली गई है और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। गोयल के इस्तीफे के बाद से केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही आयोग में रह गए थे, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले ये तीनों पद को भर दिए गए हैं और इसके हिसाब से अब चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और इसके बाद पता चलेगा कि चुनाव कब होगा। अब देखते रहिए।